अस्सलाम वालेकुम। आज हम 8वीं जमात की 19वें दिन की एक्टिविटी तारीख की मुकम्मल करने जा रहे हैं। पहला सवाल है, शिवाजी महाराज और अफजल खान की मुलाकात के वाक़े को बयान कीजिए। अफजल खान बीजापुर से वाई आए। उन्हें वाई के इलाके से अच्छी खासी वाकफियत थी। वाई के नज़दीक प्रतापगढ़ किले के दामन में 10 नवंबर सन 1659 को शिवाजी महाराज और अफजल खान की मुलाकात हुई। इस मुलाकात के दौरान अफजल खान ने शिवाजी महाराज को फरेब देने की कोशिश की, जिसकी वजह से शिवाजी महाराज ने अफजल खान को हलाक कर दिया और यूं उन्होंने आदिल शाही फौज की सरकूबी की। अगला सवाल है, अवाम का कोई नुकसान न हो इसलिए शिवाजी महाराज ने फौजियों को क्या ताकीद की थी? रियाया का कोई नुकसान न पहुंचे, इस मकसद के तहत शिवाजी महाराज ने अपने सिपाहियों को सख्त ताकीद की थी कि किसानों से इनके खेतों की सब्जियां तक जबरदस्ती न ले। सिपाहियों की जंग नक्लो हरकत से बीज बोने में किसानों को कोई दुश्वारी नहीं होनी चाहिए। खड़ी फसल को न काटा जाए, किसानों के घरों को न लूटा जाए। दुश्मन के इलाके में सिपाहियों के हाथ जो कुछ लगे उसे सरकारी खजाने में जमा कर दिया जाए। अगला सवाल है, सवाल नंबर 3 है, आप अपनी याददाश्त से शिवाजी महाराज के कारनामों और खूबियों को बयान कीजिए। इसमें लिखेंगे, शिवाजी महाराज ने दूसरे राजाओं की तरह दुश्मनों के इलाके फतह करके अपना गलबा कायम करने जैसी महदूद ख्वाहिश कभी नहीं रखी। उनका अहम मकसद अवाम को आज़ाद और ख़ुद मुख्तार बनाना था। अवाम को आज़ादी की सच्ची खुशी मुहैया करना हो तो हुकूमती कामकाज में नज़्म ज़ब्त होना चाहिए, उनका मकसद था। एक लफ्ज़ में जवाब दीजिए। पहला है, स्वराज के बहरी बेड़े का अहम अफसर दौलत खान। शिवाजी महाराज पर नज़्म लिखने वाला तमिल शायर सुब्रमण्यम भारती। बुंदेलखंड में आज़ाद हुकूमत कायम करने वाला 76 साल। पोवाड़ों के जरिए शिवाजी महाराज की मालूमात बताने वाला महात्मा ज्योतिराव फुले। अगला सवाल है, चौकोन में दिए गए इक्तबास को पढ़कर उसे अपने अल्फाज में लिखिए। शिवाजी महाराज ने हुक्म दिया कि बहरी बेड़ा कायम करने के लिए दरख्तों की लकड़ियों की ज़रूरत होगी तो सागवान वगैरह की लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाए। आम और कटहल की लकड़ियों को हाथ न लगाया जाए क्योंकि इनको परवान चढ़ने के लिए काफ़ी वक्त लगता है। किसान अपने दरख्तों को अपनी औलाद की तरह हिफाजत करता है। इतनी मेहनत करने के बाद उसे काट देना और उस पर पछताने से क्या फ़ायदा। अगला सवाल है, अमली काम। शिवाजी महाराज के मुतालिक दर्जज़ील लोगों ने क्या ताकीद की और क्या कहा, वो आप लिखिए। लोकमान्य तिलक शिव जयंती की तकरीब के जरिए कौमी बेदारी का काम किया। लाला लाजपत राय महाराज के किरदार की अजमत पर किताब लिखी। सुब्रमण्यम भारती महाराज के बारे में नज़्म लिखी। रवींद्रनाथ टैगोर अजीम मकसद के हुसूल की कोशिश करने वाले के तौर पर एक तवील नज़्म लिखी। सर जादूनाथ सरकार शिवाजी एंड हिज टाइम्स नामी किताब में महाराज के कारनामे बयान किए हैं। शिवाजी महाराज से मुताल्लिक गूगल के या किताब खाने का इस्तेमाल करके उनके मशहूर सरदारों के नाम लिखिए। शिवाजी महाराज के साथियों के नाम यसाजी कनक, बाजी पासलकर, बापूजी मदगल, नरीकर देशपांडे बिरादरान, गावजी कोंढालकर, जीवा महला, तानाजी मालुसरे, कान्होजी जिद्धे, बाजी प्रभु देशपांडे, दादाजी नस प्रभु देशपांडे वगैरह हैं। अगला सवाल है, मज़कूरा बाला अमली काम के बाद आपको मिसाली हुक्मरान सबक से क्या समझा, उसे मुख्तसर लिखिए। शिवाजी महाराज के स्वराज के कयाम के पीछे ये मकसद कार फरमा था कि किसी दूसरे के इक़्तिदार की बालादस्ती को न मानते हुए अपने आज़ाद और खुद मुख्तार वजूद को बरकरार रखा जाए।
गैर मुल्की ताकतों के खिलाफ लड़ते हुए महाराज ने राजा 76 साल को अपनी आज़ाद हुकूमत कायम करने की तहरीक दी। इससे शिवाजी महाराज के स्वराज के क़याम की कोशिशों में आज़ादी के कद्र का एहसास होता है। अगला सवाल है, औरतों की हिफाजत और माहौलियात के बारे में शिवाजी महाराज के ख्यालात को किताब से तलाश करके लिखिए। औरतों के साथ गैर इखलाकी बर्ताव करने वालों को वो सख्त सजाएं देते थे। शिवाजी महाराज ने दरख्त काटने पर पाबंदी आयद कर दी थी। उन्होंने रियाया को हुक्म दे रखा था कि किले पर कूड़ा करकट इधर उधर न फेंकते हुए उसे आंगन में जला दिया जाए और उसकी राख सब्जी तरकारी के पौधों में डाली जाए। इन बातों से पता चलता है कि शिवाजी महाराज माहौलियात का किस तरह ख्याल रखते थे। अगला सवाल है, अशखास के नाम पर रखे गए गांव या शहरों के नामों की फहरिस्त तैयार कीजिए। मिर्जापुर, सिकंदराबाद, रामपुर, अहमदनगर, अलीगढ़, आजमगढ़, चंडीगढ़ वगैरह। शुक्रिया, खुदा हाफिज।